नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 12 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? या 12 जनवरी को मनाया गया था। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नासिक में किया जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो भूटान में। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्व संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक योग का ब्रेल बनाया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के रेड आर्ट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा के डोंगरिया क्रोज साल को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिना चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की याक चुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल्स को जीआई टैग मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो संगीतकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका में खुलेगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ में से प्रतिबंध हटाया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेशी दृष्टि 10 यूएवी का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? यूएई के। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद में हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समान रूप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस साइड बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जागालो का निधन हुआ है? ब्राजील के। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बसवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार सिन्हा को। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? तो DRDO द्वारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के चागी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो सिंगापुर को। भारतीय मूल के थर्मल शनगुलरनम को सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।